कांग्रेस या भाजपा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर इस बात पे नहीं है कि ये कहते ज़रूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि उसके पहले जो बीजेपी ने क्या किया कि हम ओबीसी को लाएंगे, लेकिन उन्होंने बना दिया चीफ मिनिस्टर किसी ठाकुर को बना दिया, अन्य को बना दिया। अगर इंसान सिर्फ नाम से अगर रखा जाए तो देश का राष्ट्रपति भी इस टाइम दलित है, महादलित है। क्या वो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, क्या रुक जा रहा है? जिसे कल भाजपा वाले पप्पू कहते थे, आज वो पप्पू कहने की हैसियत में नहीं है। कि 2007 में बहन जी कैसे आ गई, जो आपने कहा कि मुसलमान किधर है, तो मुसलमान 2007 में समाजवादी पार्टी से उस टाइम कटा जब मुलायम सिंह यादव ने कहा कल्याण सिंह जिंदाबाद। तो मुसलमान को आप हल्के से ना लें। राजनीति लगातार गर्मा रही है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और माना जा रहा है ये सेमीफाइनल है 2024 का। मेरे साथ हैं तनवीर अहमद। तनवीर जी, कैसे देखते हैं 5 राज्यों में चुनाव है और कहा जा रहा है सेमीफाइनल यही है? देखिए, ये तो सच है कि ये जो इलेक्शन है ये अपने आप में बहुत अलग इलेक्शन होगा। जो अभी जितने भी इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन से ये अलग हटके इलेक्शन होगा। कैसे लड़ेंगे आप लोग? 80-20 की बात खुलेआम बीजेपी कर रही है, खुले मंचों से कर रही है। बिल्कुल सही कह रही है। अब वो 20% में है, 80% में हम लोग हो चुके हैं, क्योंकि ओबीसी की जनगणना आ गई जिसको लेकर के पूरा देश इस टाइम देख रहा है। क्या होगा जनगणना से? आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, आप लोग धर्मों में बांटना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि एक गरीब है, एक अमीर है और कोई भी जाति नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि उन्होंने अभी तक क्या किया, किस धर्म में बांटा लोगों को, वो तो सामने दिख रहा है। बांट तो वो रहे थे, हम लोग तो एक हैं और एकता हो रही है। अभी जाति जनगणना से सारे लोगों की, जो कल तक कांग्रेस इसको खिलाफ कहती थी, माननीय अर्जुन सिंह जी ने 27% रिजर्वेशन दिया, उसको लेकर के नाराज़ थी। 2009 के बाद उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है। तो वो ऐसे आदमी जो अर्जुन सिंह जैसे, आज उसी पे जो अर्जुन सिंह ने पॉलिसी जो बनाई थी या जो बताई थी, आज उसी पॉलिसी पे कांग्रेस चल रही है। लेकिन ये है कि उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में देखिए कांग्रेस या भाजपा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर इस बात पे नहीं है कि ये कहते ज़रूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि उसके पहले जो बीजेपी ने क्या किया कि हम ओबीसी को लाएंगे, लेकिन उन्होंने बना दिया चीफ मिनिस्टर किसी ठाकुर को बना दिया, अन्य को बना दिया। तो ये कांग्रेस में भी यही चीज़ें चली आ रही है। कांग्रेस भी कहती है लेकिन करे तो। अरे 4 सीएम में से 3 सीएम ओबीसी हैं उनके पास। देखिए, ये अगर इनके पास 4 मैं सीएम, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, 4 सीएम हैं उनके, 3 सीएम ओबीसी हैं। वो तीन जो ओबीसी उनके सीएम हैं, क्या वो ओबीसियों के लिए करते हैं? बात नाम से नहीं होता है, काम से होता है। अगर इंसान सिर्फ नाम से अगर रखा जाए तो देश का राष्ट्रपति भी इस टाइम दलित है, महादलित है। क्या वो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, क्या रुक जा रहा है? आज मणिपुर के ऊपर इतनी बड़ी घटना हुई, कितनी बार हमारे राष्ट्रपति जी ने उस पर कहना चाहते हैं कि बिल्ली को दूध और दही दे दिया जाए कि तुम रखवाली करो, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा इतना कहना है कि जो आपने कहा कि ओबीसी है, ओबीसी होना एक अलग बात है, लेकिन काम करना अलग बात है। अगर काम करने वाले को आप रखिए, आप सिर्फ ओबीसी की ही बात करेंगे, माइनॉरिटीज़ की। आज आप देख लीजिए कि जो अभी इंडिया बनी है उसके अंदर कितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। उन्होंने दलित नेता मायावती जी को छोड़ दिया, चंद्रशेखर को छोड़ दिया, MIM को छोड़ दिया। तो कई ऐसे दल हैं जिनको जोड़ने की ज़रूरत थी, लेकिन वो तो उससे दूरी बना रखे हैं। आप कैसे कह देंगे कि बहुत है? जब आप भाजपा कहते हैं कि भाई भाजपा से हमारी दूरी रहेगी, आज भाजपा क्या दूसरों को जोड़ रही है, दलितों को जोड़ रही है, मगर कांग्रेस कहाँ ले जा रही है? क्या इन दिक्कत आपको आपत्ति कांग्रेस से है या बीजेपी से है? क्लियर कीजिए ना। बहुत अच्छी बात आपने कहा। हमारी जो दिक्कत है वो बीजेपी से है, वो बीजेपी से है। लेकिन कांग्रेस की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो करनी कथनी में अंतर होना चाहिए। अरे देखिए, पहले कहा, सर सुनिए, पहले जब कहा जाता, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे या राजीव गांधी थे, तो यही कहा जाता था कि 10 जनपद वाली सरकार चल रही है। और मनमोहन का कार्यकाल हमने देखा, UPA 1 देखा, UPA 2 देखा, तो कहा जाता बिना कोई फाइल जब तक 10 जनपद नहीं जाती तब तक फाइलों क्लियर नहीं मानी जाती है। तो जो राहुल गांधी हैं, तमाम लोग राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि राहुल गांधी किसानों के दर्द समझते हैं, ये लोग कुलियों के दर्द समझते हैं, ये ट्रक ड्राइवरों के दर्द समझते हैं। देखिए, इसमें कोई जो सबसे बड़ी चीज़ आपने कही ये बात कि राहुल गांधी जी के ऊपर, वो राहुल गांधी एक पहले नेता होंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, होंगे हैं,
हाँ मतलब हैं, एक तरह से कहिए कि पहले ऐसे नेता हैं कि जो होंगे, हमने इसलिए लगाया कि अभी तक जितने भी उनके गांधी परिवार में बच्चा पैदा हुआ वो बनते ही पैदा होते बड़ा होते ही प्राइम मिनिस्टर बना है। ये पहला ऐसा नेता है जिसने संघर्ष किया, जिसने ज़मीनी स्तर पे एक अपनी पहचान बनाई, ज़मीनी स्तर पे उतर के उन्होंने काम किया। जिसे कल भाजपा वाले पप्पू कहते थे, आज वो पप्पू कहने की हैसियत में नहीं है। रावण बता दिया। नहीं देखिए, वो राहुल पप्पू नहीं रावण है, बीजेपी कह रही है। भाजपा अगर ये कह रही है तो पहले वो ये देखे कि उनके वहाँ कौन है। उनके कह देने से कुछ नहीं होता। वो तो भाई आक्षेप जब लगाने के लिए वो पप्पू कह सकते हैं, तो रावण कहे तो कौन सी बड़ी बात है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको उन्हीं से खतरा है। आज जो तबका जो ये जाति जनगणना आई है और कांग्रेस ने ये कहा कि ओबीसी को हम लाएंगे, तो उस आधार पे आज देश में परिवर्तन हो रहा। लेकिन उस परिवर्तन को किस तरीके से समेटती कांग्रेस पार्टी, ये उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन उसमें अन्य को जोड़ करके चलना पड़ेगा। ये सिर्फ ये सोच लें कि हम इतने लोगों को ले करके चलेंगे। देखिए, राहुल गांधी नो डाउट अच्छे हैं, मगर उनकी टीम कौन सी काम कर रही है? वो तो किसानों के बीच में आ जा रहे हैं, मगर कौन सी उनकी टीम है जो ऐसा कर रही है कि उनको रोकती हर चीज़ों पे? ये राहुल जी को तय करने की ज़रूरत है। आज आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश के अलावा कोई नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या मायावती वहाँ पे नहीं है? मायावती को अब नज़रअंदाज करके चलेंगे? अभी घोसी का जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के अलावा अन्य प्रत्याशी जो है बसपा ने नहीं उतारा, हम लोगों ने भी नहीं उतारा, अन्य ने नहीं उतारा। लेकिन अगर वहाँ पे बसपा उतर जाती तो नो डाउट वहाँ की तस्वीर अलग होती, वहाँ सपा नहीं जीत पाती। आप इतना, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन एक बड़ी तादाद में है, और बड़ी तादाद में वो बहन जी को ही, नीले झंडे को ही देख के चलती है। तो मुसलमान किस तरफ जा रहा है साहब? देखिए, ये बता दीजिए आप मुझे। मुसलमान की ही देन थी कि 2007 में जब आजम खां को रामपुर भेज दिया गया, मिस्टर स्वर्गीय अमर सिंह के 2007 में मायावती की सरकार थी। ठीक, 2007 से 12 तक चली, 12-17 तक अखिलेश यादव। मैं वही बताने जा रहा था आपको कि 2007 में बहन जी कैसे आ गई। जो आपने कहा कि मुसलमान किधर है, तो मुसलमान 2007 में समाजवादी पार्टी से उस टाइम कटा जब मुलायम सिंह यादव ने कहा कल्याण सिंह जिंदाबाद। वो अपने वहाँ पार्टी में लाए पूर्व मुख्यमंत्री को, उन्होंने ज्वाइन किया और खुद हाथ पकड़ करके उन्होंने नारा लगाया कल्याण सिंह जिंदाबाद। वो मुसलमान जो समाजवादी पार्टी से था वो हट करके चला गया बहन जी के साथ, और पूर्ण बहुमत से अगर सरकार किसी की बनी तो बहन जी की बनी। तो मुसलमान को आप हल्के से ना लें, उनके पास भी 20 से 25% है, लेकिन जब दलित और मुस्लिम एक हुए तो उसने दिखा दिया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी की बनी। और आज भी अगर देखा जाए तो वहाँ काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे अभी बिहार में इन्होंने दिया कि 17% है, लेकिन मैं जानता हूँ कि 20% से ज़्यादा हैं बिहार के अंदर माइनॉरिटीज़। आज आप वहाँ पे तेजस्वी जी कहते हैं कि भैया हमारे ओबीसी से आते हैं, मगर ओबीसी में बहुत लोग होते हैं, विश्वकर्मा होते हैं, आपके कुशवाहा होते हैं, जातियाँ हैं, तमाम जातियाँ उसमें जातियाँ हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा उनकी पॉपुलेशन कितनी, 4%। अगर आप हिस्सेदारी और भागीदारी पे कर देंगे तो वहाँ तो चीफ मिनिस्टर आपका माइनॉरिटीज़ हो जाएगा, चाहे बिहार का चाहे उत्तर प्रदेश का, अगर अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं तो। और आज हम लोग खुद भी प्रजा संदेश यात्रा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रजा राज पार्टी के मिस्टर जयराम गौतम, वो अपनी खुद भी एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो संत जी के नगरी जो है मगहर से निकलेगी वो यात्रा, और वहाँ से घूमती हुई ये गौतम बुद्ध की नगरी में समापन होगी। नवंबर के अंदर हम लोग का 15 जिले के अंदर ये कार्यक्रम है। मेरा आखिरी सवाल सर, कि मुसलमान अभी किसके साथ हैं? देखिए, मुसलमान अभी ये देख रहा है और कि परिस्थितियाँ क्या बन रही है, क्योंकि जो हालात हैं देश के वो सबके सामने है। और रही बात है किसके साथ हैं, ये तो आज की डेट में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। राजनीतिक भाषा तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि अभी हमारा जो उपचुनाव हुआ था ये कॉरपोरेशन का उत्तर प्रदेश में, हम लोग ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़े, लेकिन हर जगह पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट हम लोग पाए। चलिए, वेट एंड वॉच की कंडीशन मुसलमान है, मुसलमान इंतज़ार कर रहा है किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, 24 में किसको जिताना है, किसको हराना है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा ही रहे हैं। और मुसलमानों ने एक वक्त था कि ये लोग सपा के साथ थे, एक वक्त था बसपा के साथ थे, और बीजेपी दावा करती है तमाम मुसलमान, अगर मुसलमान नहीं तो मुसलमान महिलाएं बीजेपी के साथ में, मोदी जी के साथ में हैं। आपको क्या लगता है मुसलमान किसके साथ में हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है।
और अगर जिस तरफ मुसलमान गया, समझ लीजिए उस पार्टी की सरकार देश में बन जाएगी, प्रदेश में भी उसी की सरकार बन जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।